हेलो एवरीवन, मैथ्स विद सुजय में सभी का स्वागत है। आज हमारा चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है। इसमें टोटल 3 टॉपिक्स हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर छोटा सा है बट बच्चों को बहुत टफ लगता है। हम बहुत ईजी तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे, अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज हमारे पास 3 बॉटल्स हैं एंड 4 टिफिन है। अब हमें स्कूल बैग में लेके जाना है एक बॉटल और एक टिफिन। तो हम कितने कितने तरीकों से अपने बॉटल और टिफिन का कॉम्बिनेशन बैठाकर हम उनको अपने स्कूल में बैग में रखकर ले जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ। मेरी 3 बॉटल्स हैं। मेरी बॉटल्स कितनी है? बॉटल्स है मेरी 3 एंड टिफिन बॉक्स है मेरे 4। टिफिन बॉक्स है मेरे पास 4। तो मैं कितने कितने तरीके से इनके पेयर बना सकती हूँ, अपने बैग में ले जा सकती हूँ। तो सपोज मैंने बॉटल को B1 B2 B3 नाम दे दिए। अब एक बॉटल के साथ मैं एक अलग अलग लंच बॉक्स ले जा सकती हूँ। तो एक बॉटल के साथ कितने पेयर बन सकते हैं मेरे? 4 पेयर बन सकते हैं। तो फर्स्ट मैं T1 के साथ फर्स्ट टिफिन के साथ, सेकंड टिफिन के साथ, थर्ड टिफिन के साथ एंड 4 टिफिन के साथ। सिमिलरली फॉर सेकंड बॉटल, अब जो सेकंड बॉटल है मेरी, उसके साथ भी मैं इसी तरह से कॉम्बिनेशन बैठा सकती हूँ टिफिन बॉक्स का। एंड सिमिलरली फॉर थर्ड बॉटल, T1 T2 T3 T4, ये मेरे टिफिन बॉक्स है एंड ये मेरी बॉटल्स है। तो यहाँ पे मैंने किस तरह से पेयर बनाया, मैंने स्कूल बॉक्स में इस बैग में ले जाने के लिए पहली बॉटल के साथ मैं पहला लंच बॉक्स ले आ सकती हूँ, या फर्स्ट बॉटल के साथ में सेकंड लंच बॉक्स ले आ सकती हूँ। इस तरह से मेरे पेयर बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कितने पेयर बने मेरे? 4 बने। यहाँ पर भी मेरे 4 बने और यहाँ पर भी मेरे 4 बने। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 4 + 4 + 4 12। तो मेरे पास 12 तरीके हैं जो मैं अपने बैग में टिफ़िन और बैग को ले जा सकती। ठीक है, ये तो हमारा नेचुरल काउंटिंग हो गई, नेचुरल मल्टीप्लिकेशन हो गया कि इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है क्योंकि हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही समझा रहा है कि इसमें 2 प्रिंसिपल आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ़ देयर आर m ways टू डू वन थिंग एंड n ways टू डू अनदर थिंग। क्या m तरीके हैं एक चीज़ को करने के और n तरीके हैं दूसरी चीज़ को करने के। तो दोनों को साथ में करने के कितने तरीके होंगे? सो m × n वेज होंगे फॉर बोथ थिंग। ठीक है, टू डू फॉर बोथ थिंग। तो m वेज मैंने लिख लिए। m वेज हो गए एक चीज़ को करने के, n वेज हो गए दूसरी अनदर थिंग के लिए। तो दोनों को एक साथ करेंगे तो कितने वेज होंगे मेरे? m × n। ये मेरा जो प्रिंसिपल है, ये मेरा प्रिंसिपल कहलाता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ये मेरा कहलाता है। अब मेरा सेकंड, देखो अब यहाँ पे समझ लो, ये एग्जांपल से समझ लो। m वेज, तो बॉटल को ले जाने के कितने वेज हैं मेरे पास? 3 हैं। तो ये मेरा हो गया m। ठीक है, और टिफिन बॉक्स को ले जाने के कितने तरीके? 4 टिफिन है तो 4 तरीकों से ले जा सकती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये मेरा हो गया n। तो टोटल वेज मेरे पास कितने होंगे? तो यहाँ पर m × n जब मैं करूँगी सो 3 × 4 = कितना आ जाएगा मेरे पास? 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने फिगर ड्रॉ कर करके एक पेयर बना के देखा, तब मेरे पास 12 आया। तो मैं डायरेक्टली ये प्रिंसिपल को फॉलो करके मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ला सकती हूँ कि मेरे पास कितने वेज आएंगे? 12 वेज। 12 तरीकों से मैं अपने टिफिन और बॉटल को स्कूल में ले जा सकती हूँ। अब मेरा सेकंड प्रिंसिपल आता है एडिशनल प्रिंसिपल। ठीक है, एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है? अब अगर सेम एग्जांपल में हम लेके चलते हैं कि मेरे पास 3 बॉटल्स हैं एंड 4 टिफिन बॉक्स है। अब मेरी मम्मा ने क्या बोल दिया कि या तो तू टिफिन ले जा या बॉटल ले जा, या तो टिफिन ले जा या बॉटल ले जा, दोनों को नहीं ले जाना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या थी कंडीशन कि एक बॉटल एक टिफिन का पेयर बना के ले जाना है मुझे। वो मैं कितने तरीके से ले आ सकती थी, लेकिन यहाँ पर बोल दिया कि या तो तू एक बॉटल सेलेक्ट कर ले या तू एक टिफिन सेलेक्ट कर ले, उसमें से। तो मेरे पास कितने तरीके होंगे? तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पर सेम क्या डेफिनेशन बनेगी? इफ़ देयर आर m ways to do one thing and n ways to do another thing but बोथ कैन नॉट डू सेम थिंग। मतलब यहाँ पे दोनों एक साथ नहीं होना है, या तो m या n, या तो इसको ले जाओ या इसको ले जाओ। तो या ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पर हमारा m + n वेज होते हैं। m + n वेज होते हैं। क्या? उस चीज़ को करने के तरीके हमारे m + n होते हैं। तो यहाँ पे देखो m 3 है मेरा और n 4 है, तो कितने वेज हो जाएंगे? 3 + 4 वेज। तो मेरे पास 7 तरीके रहेंगे। अब आप खुद ही देख लो, 3 बॉटल है
तो कोई भी एक बॉटल ले जा सकती हूँ, तो 1 बॉटल 1, ठीक है, 3 बॉटल का हो गया, अब 4 टिफिन का हो गया, तो ये प्लस हुए 1 1 1। तो अब इन सबको प्लस कर लो तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो ये हो गया मेरा एडिशनल प्रिंसिपल। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टोरियल नोटेशन। ये क्या होता है? फैक्टोरियल होता है रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लेते हैं जो क्या शो करता है कि वो नंबर एक फैक्टोरियल है। मैंने यहाँ पे 5 लिखा, 5 के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, तो इसे मैं बोलूँगी 5 फैक्टोरियल। इसे लिखने का एक और तरीका है इस तरह से, तो इसको बोला जाता है फैक्टोरियल 5, इसको बोला जाता है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। अब इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं? तो 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका है बस एक माइनस करते जाइए और मल्टीप्लाई करते जाइए, 1 माइनस करते जाइए और मल्टीप्लाई करते जाइए, कहाँ तक? जब तक 1 ना आ जाए। तो सिमिलरली मैं 8 फैक्टोरियल के लिए बोलूँगी, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालूंगी तो किस तरह निकलेगी? 8 से 1 लेस करते जाइए और मल्टीप्लाई करते जाइए, 8 से 1 लेस करते जाइए। देखो यहाँ पे 2 1, तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू आएगी वो मेरी किसकी वैल्यू होगी? फैक्टोरियल 8 की। ठीक है, इस तरह से हमारा फैक्टोरियल नोटेशन होता है, जिसे हम n फैक्टोरियल फॉर्मूले में लिखेंगे तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1। ठीक है, इस तरह से n फैक्टोरियल शो करते हैं। अब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी तो वो भी हम समझ लेते हैं। हमारा 0 फैक्टोरियल जो होता है, 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। हाउ 0 फैक्टोरियल इज़ 1, तो उसको भी हम समझ लेते हैं कैसे होगा। देखो n फैक्टोरियल से ही समझते हैं कि n फैक्टोरियल क्या होता है। n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ ना। यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल मार्क लगा दिया तो ये मेरा आगे का सब स्टॉप हो गया। अब मैं जब फैक्टोरियल ओपन करूँगी तो मल्टीप्लाई करती जाऊँगी तो ये सारे नंबर्स मेरे आ जाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, जैसे मैंने लिखा 8 फैक्टोरियल, तब इसको मैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। यस, लिख सकती हूँ। मैंने लिखा 9 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल लगा दिया, मैंने आगे मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। तो ये क्या क्या शो कर रहा है? यही शो कर रहा है ना, n फैक्टोरियल इक्वल n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यही मैंने लिखा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करो, पुट n इक्वल टू 1 कर दो। n के प्लेस पे मैंने 1 रखा तो क्या आया? यहाँ पे मैंने 1 रखा तो 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 रखा 1 इंटू में 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? द 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो इसकी वैल्यू मैंने 1 रख दी इक्वल। और यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 हो गया, तो ये मेरा 0 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाती है 0 फैक्टोरियल इक्वल 1 होता है। इसे याद रखना। ठीक है, हमने अभी FPC का कॉन्सेप्ट समझा। अब उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसको और क्लियर कर लेते हैं। तो ये मैंने एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चंस लिए हैं। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। मतलब हमें 5 फ्लैग्स गिवन है जो डिफरेंट कलर्स के हैं और हमें सिग्नल्स बताने कि कितने तरह के सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं। तो वो सिग्नल्स का एक टाइप बताया है कि वो कैसा होना चाहिए। उसमें 2 फ्लैग यूज़ होना चाहिए, मतलब 2 कलर यूज़ होना चाहिए, एंड 1 बिलो द अदर, और एक के ऊपर एक होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट करते हैं कि इस तरह से हमारे सिग्नल्स बनेंगे। अब हमारे पास सिर्फ 5 फ्लैग्स हैं, तो मतलब मैंने सपोज कर लिया रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड पिंक, ये मेरे 5 कलर के फ्लैग हैं। सपोज करके कि ये मेरे फ्लैग मुझे गिवन है। अब इनसे मुझे क्या करना है? सिग्नल बताना है कि कितने तरह के सिग्नल्स मैं जनरेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 2 पोर्शन है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो एक फ्लैग ऊपर वाले में आएगा और बाकी के बचे में से एक फ्लैग नीचे वाले में आएगा। तो इस तरह कितने तरह के सिग्नल्स हम कितने वेज हैं हमारे पास, कितने टाइप्स हैं कि हम उतने सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं। देखो, अब फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में पहले रखेंगे, फिर तो फर्स्ट में मैं रेड भी रख सकती हूँ, ग्रीन भी, ब्लू भी और येलो भी और पिंक भी।
मतलब 5 में से मैं कोई भी रख सकती हूँ। तो मेरा यहाँ पर m क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 5 वेज। तो कितने वेज है इसमें रखने के कितने वेज है मेरे, 5 वेज है, मतलब 1 2 3 4 5 कोई सा भी फ्लैग मैं रख सकती हूँ। अब आ जाता है नीचे वाला पोर्शन। अब जो नीचे वाला पोर्शन है देखो, एक ऊपर रखा हो गया है, ठीक है, तो एक फ्लैग मेरा कम हो गया है। अब सपोज मैंने रेड रखा तो भी मेरे पास 4 बच्चे, ग्रीन रखूँ तो भी मेरे पास 4 बच्चे, ब्लू रखूँ तो भी मेरे पास, मतलब कोई भी अगर मैंने एक फ्लैग ऊपर रख दिया तो मेरे पास नीचे कितने बचे, नीचे मेरे पास 4 फ्लैग बचेंगे, नीचे मेरे पास 4 फ्लैग बचेंगे। तो नीचे मेरे पास कितने तरीके हो जाएंगे, यहाँ पर मेरा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। मतलब कितने टाइप से रख सकती हूँ मैं, एक रख सकती हूँ। जैसे रेड रख दिया ऊपर, ठीक है मैंने, तो ग्रीन रख सकती हूँ या ब्लू रख सकती हूँ या येलो या पिंक। मतलब 4 में से ऑप्शन है मेरे पास कि 4 में से मैं कोई एक फ्लैग रख सकती हूँ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लैग मेरे कितने हैं, 4। तो यहाँ पर मेरा वेज कितने हो जाएंगे, n इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब हमारा FPG का फॉर्मूला क्या कहता है कि एक चीज़ में कितने वेज हो, दूसरी में कितने वेज हो, दोनों को मिला के कितने हो रहे हो, तो हम वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। दैट मीन्स m इंटू n वेज होंगे, दोनों को मिला के कितने तरीके बनेंगे वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम 5 इंटू 4 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कि 20 सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं। क्लियर ये क्वेश्चन। अब ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फर्स्ट एक्सरसाइज का। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग। मतलब आपको 5 नंबर्स गिवन है 1 to 5 और आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अब वो ये पूछ रहा है कितने नंबर्स जनरेट होंगे अगर आप 1 से लेके ये 5 नंबर्स गिवन है और आपको क्या करना है, कोई भी 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। अब आप उसने कंडीशन दे दी है, 2 तरह से पूछा है। एक में कहा है कि भाई आप रिपीटेशन अलाउ कर दो और सेकंड में बोला है कि नॉट अलाउड, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं करना है। अब देखो फर्स्ट प्लेस देखो, फर्स्ट प्लेस पे मैं कितने तरह से नंबर रख सकती हूँ, 1 2 3 4 5 तरीके से ही रख सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 बेस। कितने बेस है मेरे पास यहाँ पर, 5 बेस है, कौन से फर्स्ट बेस पर, सॉरी। अब देखिए, अब सेकंड प्लेस देखते हैं। सेकंड प्लेस पे देखो वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिपीटेशन अलाउ है। तो देखो यहाँ पे जो मेरा एक डिजिट आएगा, वॉट जो भी आए, 1 आ जाए या 2, कोई सा भी डिजिट हो वो मुझे मैटर नहीं रखेगा। मैं यहाँ पे एक डिजिट कम नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि हम रिपीटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे कितने वेज हो जाएंगे, यहाँ पर भी मेरे वेज हो जाएंगे 5। ध्यान रखना, रिपीटेशन अलाउ होगा तो हम लेस नहीं करते हैं, यहाँ पर करेंगे नॉट अलाउड में। जैसे हमने फ्लैग में किया था, एक फ्लैग कम कर दिया तो नीचे कितने वेज बचे थे हमारे, 4 तरीके से और रख सकते थे हम फ्लैग को, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पे 5 थे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएंगे वेज, n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5। अब इसको सपोज मैंने q ले लिया, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे भी रिपीटेशन अलाउ है, तो कोई से भी 5 नंबर मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो मेरे पास कितने तरीके हैं, 5 है। तो यहाँ पे भी मेरा हो जाएगा q इक्वल टू 5। अब यहाँ पर सेम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज़ होगा, m इंटू n इंटू क्यू। तो कितने वेज आएंगे मेरे पास, 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 125 वेज हैं मेरे पास जिनमें रिपीटेशन होगा नंबर का। और मैं 125 नंबर्स मतलब 3 डिजिट के नंबर्स मैं बना सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट मेरा नॉट अलाउड। नॉट अलाउड में ध्यान रखना, देखो अब मैं यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर बनाया, मतलब 3 प्लेस जनरेट कर लिए मैंने कि यहाँ पे एक नंबर आएगा, यहाँ पे एक नंबर आएगा, यहाँ पे एक नंबर आएगा। अब मेरे पास नंबर यही है से। अब सपोज मेरा पहला प्लेस है, पहले प्लेस पे मेरे पास कितने नंबर है, मेरे पास कितने नंबर है, मेरे पास पूरे 5 नंबर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4, कोई लेस नहीं है। कोई नंबर्स में से कोई भी एक एक करके मैं नंबर्स रख सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरे वेज क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 5, यहाँ पर टोटल 5। अब मेरा एक नंबर यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी, ठीक है। कोई भी एक नंबर आएगा, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स हो गया भाई 1 ही आएगा, नहीं, 2 का भी नंबर आएगा, 3 का भी आएगा, सारे नंबर्स लगेंगे हम, लेकिन कोई ना कोई एक नंबर तो यहाँ पे रहेगा। देन वो एक नंबर रखने के बाद मेरे पास कितने नंबर बचेंगे, तो सपोज 1 रखा तो कितने बचे, 1 2 3 4, 2 रखें तो 1 2 3 4, मतलब कोई भी एक नंबर रखेंगे तो मेरा एक नंबर लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 4,
ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक डिजिट आ गया, तो मतलब एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। जो थर्ड प्लेस पे होगा तो वो कितने में से हम लेंगे नंबर, कोई भी तीन, जैसे मैंने 4 और 5 फर्स्ट पे ले लिए, तो मैं इन तीनों में से एक 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 नंबर रखूंगी, है ना। तो यहाँ पे मेरा Q इक्वल टू हो जाएगा 3। अब यहाँ पर फिर से वही मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज होगा, m इंटू एन इंटू क्यू, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा 60। तो हमारे 60 बेस से हम क्या, कितने 60 नंबर्स ऐसे होंगे जो हमारे 3 डिजिट के होंगे और जिनमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। अब हमारा मेन टॉपिक आता है परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन एक अरेंजमेंट होता है जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो, वो हमारा परमुटेशन कहलाता है। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। एक समय में किसी भी एट अ टाइम हम उन ऑब्जेक्ट्स में से या तो थोड़े से ऑब्जेक्ट ले रहे हो या सारे ऑब्जेक्ट ले रहे हो, तो सभी का सेट को जब हम एक प्रॉपर डिफाइनेट ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर में जब हम अरेंजमेंट करते हैं, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ वेज होंगे इनको एक प्रॉपर पर्टिकुलर अरेंजमेंट करने में। तो वहाँ पर हम परम्यूटेशन फॉलो करते हैं और परम्यूटेशन हम फाइंड करते हैं। तो हम इसको समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NPR। इसको दो तरीके से लिखा जाता है, या तो इस तरह से लिखा जाता है या PN, इस तरह से लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है इसका, जो हमें याद रखना है। जो हमें कि कोई भी अल्फ़ाबेट्स पार्टिकल दिया है या नंबर्स दिए हैं, तो उसे हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमें अरेंजमेंट बताना है कि कितने तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, तब हम परम्यूटेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो n होता है वो n और r क्या होता है हमारा? n होता है नंबर ऑफ प्लेस और r होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। r होता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड r होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और n होता है हमारा नंबर ऑफ प्लेस। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज़ मेरे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मैंने दो अल्फ़ाबेट ले लिए। अब इनको मुझे दो प्लेस पर अरेंज करना है, तो कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकती हूँ? देखो, AB, या तो A को B के पास लिख लो, या फिर एक और बन सकता है B को इधर लिख लो, A को इधर लिख लो। बस दो ही तरीके से लिख सकती हूँ, दो अरेंजमेंट इनके हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूले को फॉलो करूँ तो किस तरह से होगा? देखो, यहाँ पे R क्या है मेरा और N क्या है, वहाँ पे जाइए। नंबर ऑफ प्लेस कितने हैं मेरे? 2 है। और ऑब्जेक्ट कितने हैं मेरे? 2 है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और देखने को मिली हमें, क्या कि R और N दोनों इक्वल हो। तो हमेशा यहाँ पे एक फॉर्मूला और चेंज होता है कि व्हेन n इक्वल r, ठीक है, r इक्वल n, ठीक है। तो हमारा NPR होता है। तो अब यहाँ पे हम r के प्लेस पर n रख देंगे तो NPN हो जाएगा। तो NPN ऑलवेज इक्वल होता है n फैक्टोरियल के, ऑलवेज इक्वल होता है n फैक्टोरियल के। क्यों होता है? क्योंकि हम जब फॉर्मूले में रखेंगे तो n माइनस n 0 हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल हमने 1 पढ़ा है, 1 होता है। तो ऊपर क्या है हमारा? n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल ही होगा। मतलब जो हमारा n होगा उसी का फैक्टोरियल होगा हमारा आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ डिफरेंट पढ़ी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो होती है। क्या फॉलो होती है? कि ऑलवेज n ग्रेटर देन r। भाई क्यों, ये कंडीशन क्यों डाली है? तो उसको हम समझते हैं कैसे, कि यही हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ ये मेरे दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैंने बोला आप इनको 3 प्लेस पर अरेंज कीजिए, तो 3 प्लेस पर मैं अरेंज कर सकती हूँ। कैसे? AB एक खाली छोड़ दिया, फिर BA एक खाली छोड़ दिया, फिर यहाँ पे मैंने एक बीच वाला खाली छोड़ दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही किया, मैंने बीच वाला खाली छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर का खाली छोड़ दिया। मतलब यहाँ पे मैं खाली तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन अब जस्ट इसका ऑपोजिट हम ले। देखो समझना, यहाँ पे ये BA, तो कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट आए मेरे पास? 6 आए। अब इसको हम जब फॉर्मूले से फॉलो करें तो NPR, तो N क्या है मेरा? N क्या है मेरा? N3 है, नंबर ऑफ प्लेस। N नंबर ऑफ प्लेस, तो नंबर ऑफ प्लेस कितने हैं? 3। और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं? 2। तो यहाँ पे देखो मेरा N ग्रेटर देन है किससे? R से, तो 3PR, 3P2, 3 फैक्टोरियल अपॉन
3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 फैक्टोरियल कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 मेरा आंसर होगा। और यहाँ पे देखो हमारे 6 वेज निकाले हैं, 6 तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर मैं दो ऑब्जेक्ट लूँ और बोलूँ कि भाई आप 1 प्लेस लीजिए, 1 प्लेस पे अरेंज कीजिए, भाई कैसे कर सकती हूँ। इसीलिए हमारा ये फॉलो होता है रूल क्या कि n ऑलवेज ग्रेटर देन r। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा ये देखिए n कितना है मेरा 1 है, r कितना है 2 है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऐसा बोला। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट दो हैं तो उनको एक प्लेस पर मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ, ठीक है। इसलिए हमारा ये n ग्रेटर देन r होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन समझ लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक क्वेश्चन लिया है मैंने, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस, परमुटेशन वर्ड ही लिया है और हमें उसमें ये बताना है हम कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। सो बी अरेंज्ड इफ द, 3 कंडीशन दिए हैं, वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। तो फर्स्ट को हम लेके चलते हैं, क्या बोल रहा है वो कि आपको परमुटेशन वर्ड दिया है, अब आप इनके लेटर्स को अरेंज कीजिए बट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। सो वर्ड्स स्टार्ट किससे होना चाहिए, पी से होना चाहिए और एंडिंग उसका होना चाहिए एस से, ठीक है। परमुटेशन में हमारे टोटल लेटर्स कितने हैं, तो टोटल हम निकाल लेते हैं। टोटल हमारे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। टोटल 12 लेटर है मेरे। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे तो रिपीट कौन सा हो रहा है, रिपीट हो रहा है हमारा टी। कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स। इसको लिख लो, ये हमारे काम में आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट देखते हैं, अब इनका अरेंजिंग करना है। अरेंजिंग 12 लेटर हैं तो 12 प्लेस ही होंगे हमारे, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है वो कि स्टार्टिंग पी से होना चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस पर मेरा पी फिक्स हो गया है, ठीक है। बाकी के मेरे अंदर कितने बनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एंड उसने बोल दिया एस, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, प्लेस हो गए। 12 लेटर है तो 12 प्लेस, बस इनका अरेंजमेंट करना है। तो किससे, हाउ मेनी वेज होंगे तो वो हमें फाइंड करना है। बस उसने कंडीशन दे दी भाई पी आपका फिक्स है और एस आपका फिक्स है, तो इन दोनों को हमको टच ही नहीं करना है, इन दोनों से हमें कोई मतलब ही नहीं है। जब ये फिक्स कर रखे हैं हमें तो ये प्लेस से मतलब है। अब ये प्लेस कितने हैं, तो 12 में से 2 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 10 प्लेस बचे मेरे पास, 10 प्लेस बचे, 10 लेटर बचे, क्या 10 प्लेस बचे, 10 लेटर बचे। तो मेरे पास एन भी 10 हो गया और आर भी 10 हो गया। बस अब हमें परमुटेशन लगा लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज निकालने हमें, तो क्या हो जाएगा 10 p 10 क्या होता है n फैक्टोरियल। n कितना है मेरा 10 है, 10 फैक्टोरियल। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या कि अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उतने ही फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसमें एन पी आर इक्वल क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल। ये n1 n2 क्या है, n1 n2 आर अलाइक, ठीक है। तो इसमें कुछ डिफरेंट होते हैं या जिनका रिपीट हो रहा है जो लेटर्स का, तो उनसे हम डिवाइड करते हैं। अब 10 फैक्टोरियल क्या है, ये नंबर ऑफ वेज कितने हैं, इतने प्लेस पर हम इतने लेटर्स को लिख सकते हैं। अब रिपीट देखिए, इसमें एक तो टी का रिपीट हो रहा है, ठीक है, और किसी भी का भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो टी का कितने टाइम्स हो रहा है, बस उतने ही फैक्टोरियल लिखना है। तो टी का 2 टाइम्स हो रहा है, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बस ये मेरा आंसर होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 फैक्टोरियल को कहाँ तक लिखना, 2 फैक्टोरियल तक लिखना, ठीक है। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल, कोई मतलब नहीं है वैसे 2 फैक्टोरियल लिखो या 2 लिखो, एक ही बात है, दोनों का आंसर सेम होगा। और यहाँ से हमारा आंसर आएगा 1814400 वेज आएंगे कि इतने तरीके से हम इनको अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट, जिसमें हमें पी से स्टार्ट करना था और एस से एंड करना था। अब सेकंड समझते हैं। सेकंड में बोला है वॉवल्स आर टुगेदर। अब हमारे कितने वॉवल्स हैं इस वर्ड में, तो हमारे 5 वॉवल्स होते हैं और 5 वॉवल्स सारे हैं इसके अंदर। देखते हैं हम कौन कौन से। देखो एक तो ई है, यू, टी पर से हटा दूँ, ए आई ओ, ठीक है। मेरे 5 वॉवल इसके अंदर हैं।
वो ये बोल रहा है कि सारे वॉवल्स क्या हो, एक साथ होना चाहिए, आप उनको इधर उधर अरेंज नहीं कर सकते हो। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेस कितने हैं, 12 लेटर हैं, तो 12 प्लेस हैं। तो ठीक है, यही प्लेस ले लेते हैं हम यहाँ से, ये मैं रब कर देती हूँ। ये मैंने प्लेस ले लिए, ये मेरे नंबर ऑफ प्लेस 12 प्लेस हैं। अब यहाँ पे मेरे जो 5 वॉवल्स हैं उनको एक साथ ही रखना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करती हूँ, उनको एक साथ रख देती हूँ, AEIOU। ठीक है, ये मैंने एक ब्लॉक बना दिया। भाई इनको टच नहीं करना है, इनको टच नहीं करना है ये इस ब्लॉक में ही रहेंगे, ब्लॉक से बाहर नहीं जाएंगे। अब इस ब्लॉक में कितने प्लेस हैं, तो टोटल मेरे 12 प्लेस हैं, 5 वॉवल्स ने ले लिए, तो बाकी के कितने बचे, 7। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेस कितने हैं मेरे, 5, और यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेस कितने हैं मेरे, 7। ठीक है अब यहाँ पर देखिए ये 5 प्लेस है, लेकिन इनका तो आपस में अरेंजमेंट होगा ना, तो 5 लेटर है और 5 प्लेस है, तो क्या होगा मेरा, यहाँ पर n = r, r = n हो जाएगा, तो NPN मतलब 5 फैक्टोरियल। ये समझ आया। अभी सिर्फ इतने का फाइंड किया, क्या कि 5 लेटर है मेरे पास और 5 प्लेस हैं, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने वेज मिलेंगे मुझे, तो वो मेरा आएगा 5 फैक्टोरियल। समझ आ गया। n भी 5 है, r भी 5 है, तो 5p 5 से हम निकालेंगे 5 फैक्टोरियल। ये सिर्फ इतने पोर्शन का आया है परमुटेशन। ठीक है, अब इसका भी निकालेंगे तो वो हमारा मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, वो हमारा 5 फैक्टोरियल के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अब कैसे, अब यहाँ पे मेरे कितने हैं, टोटल 7 प्लेस है। ठीक है, 7 लेटर भी है मेरे पास, 7 लेटर है, 7 प्लेस है, तो 7 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर। लेकिन जो हमारा t है वो 2 टाइम्स है, तो हम डिवाइड किससे कर देंगे, 2 फैक्टोरियल से। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या पूछा है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन p एंड s। क्या कंडीशन दे रहा है कि p और s को आप ऐसे प्लेस पर रखना कि वहाँ पर p और s के बीच में 4 लेटर्स तो कंपलसरी हैं। ठीक है, वो कंडीशन दे रहा है हमें, तो मैं यही वाली जगह लेती हूँ। देखो अब यहाँ पे मेरे 12 प्लेस बने हुए हैं, तो यहाँ पे मैं इनको काउंटिंग दे देती हूँ, तो मुझे जल्दी समझ में आ जाएगा। ये 1 प्लेस है, 2 3 4 5 7 8 9 10, ये मेरे 12 प्लेस है। ठीक है, अब मैं अगर p को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 4 लेटर यहाँ आएंगे, फिर s मेरा यहाँ आएगा। और अगर मैं p को सेकंड पे रखूँ तो s मेरा यहाँ आएगा, p को थर्ड पे रखूँ तो s मेरा यहाँ आएगा। तो यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है, 1 p की प्लेस बता रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक। ठीक है, मैं 8 पे रखूँगी ना, तो p 8 पे जब मैं अगर सोच लो मैंने p रख दिया तो 1 2 3 आएंगे, क्योंकि यहाँ तो मुझे लास्ट में s चाहिए, तो 3 तो नहीं चाहिए ना लेटर। उसने क्या बोला है कि 4 लेटर तो चाहिए, इसलिए मेरा लास्ट प्लेस क्या होगा, p का 1 से लेके 7 तक। सिमिलरली फॉर s के लिए देखिए, s अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो s का स्टार्टिंग कहाँ से होगा, मेरा s यहाँ रख रही हूँ तो 1 2 3 4 p यहाँ आएगा, s यहाँ रख रही हूँ तो 1 2 3 4 p यहाँ आएगा। ठीक है, तो s यहाँ रखूँगी 1 2 3 4 p यहाँ आएगा। ठीक है, फिर यहाँ रखा तो 1 2 3 4 p यहाँ आया, फिर यहाँ रखा तो p यहाँ आया, यहाँ रखा तो p यहाँ आया, यहाँ रखा तो p यहाँ आया। मतलब इसका प्लेस 6 प्लेस जो है वो लास्ट होगा s के लिए, क्यों, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है ना, p यहाँ रखा, s यहाँ रखा, तो s यहाँ आगे बढ़ता जाएगा, p आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो s के लिए कौन कौन से होगा, 6 7 8 9 10 11 12, कितने नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके 7 प्लेस हैं और p के भी मेरे 7 प्लेस हैं। देखो है ना, इतना आगे समझ में। पहले हम इनका कर रहे हैं कि उसने जो कंडीशन दी है उस पर चलते हैं, फिर हमारे जो रेस्ट ऑफ लेटर्स होंगे फिर हम उनका फाइंड करेंगे। ठीक है, वेज को। तो अभी पहले हम इनका फाइंड कर लें कि 4 लेटर्स बीच में हो p एंड s के, तो कितने वेज निकलेंगे। तो यहाँ पर p को हम 7 प्लेस पर रख सकते हैं, s को हम 7 प्लेस पर रख सकते हैं। अब देखो तरीका देखो, या तो p to s चले या s to p चले। अब यहाँ पर या तो आ रहा है p to s या s to p,
कोई एक ही चलेगा, दोनों नहीं। तो ध्यान है हमने एडिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, क्या कि या तो बॉटल ले जा सकते हो या टिफ़िन ले जा सकते हो। तो वहाँ पर हमने प्लस किया था, उनके नंबर ऑफ वेज को हमने प्लस किया था। सिमिलरली यहाँ पर P2S चलेंगे तो भी 7 वेज है और S2P चलेंगे तो भी 7 वेज है। तो यहाँ पर हम टोटल वेज निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 7 + 7 = 14 वेज। ये किसके आए हैं? ये आए हैं P और S के। ठीक है, 14 फाइंड कर लिया हमने, क्लियर है। अब बाकी के बचे। अब देखो 12 लेटर हैं टोटल, 12 में से 2 माइनस कर दिए तो कितने बचे? 10 बचे। तो 10 लेटर्स को 10 प्लेस पर अरेंज करना है तो 10 फैक्टोरियल, क्लियर। 10 प्लेस है, 10 प्लेस है, मतलब ये बीच में बचे हुए हमारे 10 प्लेस है ना, और 10 ही हमारे लेटर है। तो यहाँ पे हम क्या था 10p10, 10p10, तो क्या होगा 10 फैक्टोरियल, क्लियर। तो ये जो 14 आया ना, ये 14 यहाँ पे बताती हूँ, 14 इंटू कर देना 10 फैक्टोरियल। अब जो मेरा t जो रिपीट होता है, t 2 टाइम्स है, इसको भूलना नहीं, हर जगह आएगा, ठीक है। तो t मेरा 2 टाइम्स आ रहा है तो डिवाइड कर देना 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना तो हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है आपको परम्यूटेशन क्लियर हो गया होगा। चैप्टर का लास्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन, उसको समझते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है इस सिलेक्शन की प्रोसेस को हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। परम्यूटेशन में हमने समझा अरेंजमेंट, तो ये प्रॉपर डिफरेंस होता है दोनों के बीच में कि परम्यूटेशन कब यूज़ करना है, जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट्स में अरेंजमेंट करना हो, उनको अरेंजिंग ऑर्डर में हमें उनके तरीके फाइंड करना हो। और कॉम्बिनेशन होता है किसी भी रैंडमली, किसी भी सेट है, कुछ भी है, उसमें से हमें रैंडमली कुछ सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है, सिलेक्शन करना है, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन ऑफ सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो कई सारे ऑब्जेक्ट्स में से अगर हमें सिलेक्ट करना है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे 52 कार्ड्स होते हैं। तो जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स में अगर मैं रैंडमली आपको बोलूँ कि कोई भी 2 कार्ड आप उसमें से सिलेक्ट कीजिए, तो वो आप कोई से भी सिलेक्ट कीजिए, तो वहाँ पर हमारा यूज़ होगा कॉम्बिनेशन। और मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं आपको कोई वर्ड दे दूं जैसे टाइगर, तो मैं आपको बोलूँ कि आप इसको कितने तरह से किससे आप इनको अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में मेन डिफरेंस ऑर्डर का होता है कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन परम्यूटेशन में हमें ऑर्डर की ज़रूरत होती है। परम्यूटेशन में जो अरेंजमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है, तो ऑर्डर मैटर करता है परम्यूटेशन में, बट कॉम्बिनेशन में कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन समझते हैं। अब कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में रिलेशन क्या होता है वो समझते हैं। अभी हमने डिफरेंस समझा, यहाँ पर हम रिलेशन समझते हैं। तो रिलेशन होता है NPR = NCR इंटू R फैक्टोरियल। क्या कॉम्बिनेशन हमने समझा, क्या सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसी में जब हम नंबर ऑफ क्या है हमारे, ये R क्या है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, बस उन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों लिया, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम जब R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परम्यूटेशन फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से मैं NCR का फॉर्मूला भी निकाल सकती हूँ। C4 होता है हमारा कॉम्बिनेशन एंड P4 होता है हमारा परम्यूटेशन, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं फॉर्मूला निकालूँ तो NPR मुझे पता है, NPR होता है मेरा N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। अब ये जो R फैक्टोरियल है इसे मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ तो मेरा NCR का फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैं इसमें यहीं पे इसको बढ़ा के R फैक्टोरियल भी कर दूँगी, तो ये मेरा फॉर्मूला किसका हो जाएगा, NCR का। अब अगर कॉम्बिनेशन में R और N इक्वल हो, परम्यूटेशन में हमने पढ़ा था कि R और N इक्वल होते हैं, व्हेन R = N होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो आंसर होगा वो N फैक्टोरियल होगा। लेकिन कॉम्बिनेशन में हमारा आंसर 1 होता है, तो जब भी हमारा NCN होगा तो हमारा आंसर हमेशा 1 आएगा, क्लियर। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन भी होता है। सो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन होता है NCR, तो NCR, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या होगा, NCN माइनस R, ठीक है। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन को जब हम प्लस करेंगे NCR प्लस
NCn-r इक्वल हो जाएगा n+1Cr। ये हमारा मिलेगा टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन से समझ लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ये समझने के लिए मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिए हैं तो इसको हम और क्लियर कर लेते हैं। अब बैक कंटेंट, ये एक एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन है, ये लास्ट एक्सरसाइज का 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब बैक कंटेंट 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। एक बैग में 5 ब्लैक कलर की बॉल्स है एंड 6 रेड कलर की बॉल्स है। सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। देखो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस को सिलेक्ट कैसे करें, तो जहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है वहाँ हमें कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगाना है, और जहाँ पर अरेंजमेंट की बात हो रही है या ऑर्डर की बात हो रही है वहाँ पे हमें परमुटेशन यूज़ करना है। बस ये बात हमारे दिमाग में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। इसमें बोला है कि कैन बी सिलेक्टेड, तो मुझे 5 में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है और 6 में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है। तो सिंपल है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, क्या ये कॉम्बिनेशन में क्या है 5C2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5C2। तो यहाँ पे n मेरा क्या है 5 है, टोटल नंबर है। ठीक है, और r क्या है मेरा 2 है, मतलब मुझे कितनी सिलेक्ट करनी है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा 5 है। तो 5C2। अब ये हो गया फॉर ओनली ब्लैक के लिए हो गया। ये यहाँ पे क्या है मेरी ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो ये उनको सिलेक्शन करने का कॉम्बिनेशन मैंने निकाल लिया। अब मेरे पास है 6 रेड बॉल्स हैं और 6 में से मुझे 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है। तो उसके कितने वेज हो सकते हैं, तो टोटल मेरा यहाँ आएगा C, और कितनी सिलेक्ट करनी है मुझे 3। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग जो कॉम्बिनेशन आए हैं ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना बस। अब इसका फॉर्मूला लगा देना। तो 5C2 क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, 5 - 2 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अब इसके लिए लगाना 6C3 क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, तो 6 - 3 फैक्टोरियल इंटू में क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। अब इसको इस तरह से सॉल्व करें ना कि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन इजी है, परम्यूटेशन भी मुझे लगता है आप लोगों को इजी लग रहा होगा। चलिए लास्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमारा कार्ड से रिलेटेड है। 52 कार्ड्स होते हैं, तो उसमें से हमके कितने कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं, 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। बट वहाँ पर उसने कंडीशन दे दी क्या कि आप जो 5 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो उसमें एक कार्ड आपका किंग होना चाहिए। अब हमें पता है कि टोटल 52 कार्ड में से टोटल किंग कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं। ठीक है, तो 4 किंग होते हैं। अब किंग तो एक डेफिनेटली चाहिए, तो 4 में से 4 किंग हमने निकाल लिए। ठीक है, तो टोटल किंग मेरे कितने हैं, टोटल किंग हो गए मेरे 4। अब मुझे सिलेक्ट कितने करने हैं, सिलेक्शन कितने का करना है, 1 का। तो कितने वेज आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ वेज आएंगे मेरे 4C1। ठीक है, ये क्या सिलेक्ट करने का आया है ये वेज नंबर ऑफ वेज आए हैं मेरे किसके, जो मेरा किंग सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब मेरे पास रेस्ट ऑफ कार्ड्स कितने बचे, 52 में से 4 लेस कर दो। तो 52 में से 4 लेस किए तो मेरे पास आए 48 कार्ड। ये मेरे हो गए टोटल कार्ड। टोटल मेरे पास अब बचे 48 कार्ड। 48 कार्ड में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, तो मेरे टोटल 5 कार्ड का पैक बनाना है। तो 5 में से एक तो किंग, तो बचे कितने 4। तो मुझे 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, कितने में से 48 में से। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 48C4। ठीक है, ये किसका कॉम्बिनेशन आया, तो बाकी के जो 4 कार्ड थे वो सिलेक्ट करने का कॉम्बिनेशन है। बस दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या करना है, नंबर ऑफ वेज को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। पूरा फॉर्मूले में अप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन क्या होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। परम्यूटेशन सिर्फ सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, सॉरी परम्यूटेशन अरेंजमेंट के लिए यूज़ होता है। मतलब कोई भी आपको लेटर दिए, कोई भी आपको वर्ड दिया होगा, आपको उनके लेटर्स को अरेंजमेंट करना है, बट इन पर्टिकुलर ऑर्डर में। एंड सिलेक्शन क्या होता है, रैंडमली कुछ भी निकाल लो। रैंडमली आपको एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है और उसमें से आपको रैंडमली 1 2 जितने भी आपको ऑब्जेक्ट दिए हो, सम ऑब्जेक्ट्स उसमें से रैंडमली निकालने हो, क्लिक करने हो, तो वो वहाँ पर हमारा यूज़ होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये वीडियो का एंड यहीं पर होता है। अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।